नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के कब्जे से छुड़ाई गई जमीन पर लोगों के लिए फ्लैट्स बनकर तैयार हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इन फ्लैट्स की चाबी लोगों के हाथ में सौंपी, जिससे लोग काफी भावुक हो गए और सीएम योगी की खूब तारीफ की। सीएम योगी के कार्यकाल में लोगों के लिए इतना बड़ा काम वाकई चर्चा का विषय है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो ये माफियाओं के ऊपर कितनी बड़ी जीत है? देखिए, ये जो योगी आदित्यनाथ ने आज काम किया है, इसके दो संकेत हैं। पहला संकेत तो यही है कि अब उत्तर प्रदेश में अवैध तरीके से जमीन कब्जा नहीं किया जाएगा। प्रयागराज, जहां पर कि एक बड़ा डॉन हुआ करता था अतीक अहमद, जो आज नहीं रहा है, लेकिन उसके गैंग अभी भी एक्टिव हैं। शाइस्ता परवीन अभी भी मैदान में है, गुड्डू मुस्लिम उसकी सुरक्षा कर रहा है, और जितना गैंग के दूसरे लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं एक्टिव हैं। लेकिन इस बीच जो अतीक अहमद के अवैध कब्जे से जो जमीन छुड़ाई गई, उसके ऊपर फ्लैट्स बनाए जाते हैं और 76 फ्लैट्स की चाबी उन लोगों को दी जाती है जो जरूरतमंद हैं। और उसकी कीमत जो मानी गई कि 7 लाख रुपया अगर कीमत है, तो 50% गवर्नमेंट अपने तरफ से देगी, 50% की रकम आपको देना होगा, यानी 3.5 लाख रुपया ये लोग इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक जो माफिया राज होता है, उसमें सबसे ज्यादा जो इन लोगों का टारगेट होता है वो दहशत फैलाना होता है, भय फैलाना होता है। क्योंकि माफियागिरी, डॉनगिरी या फिर जो क्राइम की दुनिया है वो डर के ऊपर चलती है, और अगर डर लोगों के अंदर से खत्म हो गया तो आपका क्राइम खत्म हो जाएगा। इसीलिए कोई भी जो माफिया बनता है, ऐसा नहीं होता है कि उसने 1000-2000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, मर्डर कर दिया। वो क्या करता है, उसके तरीके जो होते हैं, एक थ्रेटनिंग पॉलिसी होती है, यानी कि डराओ, धमकाओ, गोली चलाओ तो उसको गोली से उसकी मौत ना हो। जैसे पुलिस का इनकाउंटर होता है, पुलिस को ये हिदायत दी जाती है कि आप भागते हुए किसी अपराधी पर गोली चलाओ, लेकिन आप कमर से नीचे गोली चलाओ ताकि जान का खतरा ना हो, वो जिंदा बच जाए। और जब जिंदा बच जाएगा उसके मन में डर तो रहेगा, लेकिन फिर भी उससे आगे कानून के हिसाब से काम करने की गारंटी हो जाएगी, और यह भी माना जाएगा कि पुलिस ने उसको भागने से रोकने के लिए पकड़ा है। जस्ट इसी तरीके से क्राइम की दुनिया में भी होता है। ये लोग क्या करते हैं कि पहले तो कुछ लोगों को सीधे शूट आउट करेंगे, गोली मार देंगे, उसकी मौत होनी चाहिए। उसके बाद बार बार अगर कोई इनकार करेगा तो सबको गोली नहीं मारी जा सकती, जान से नहीं मारी जा सकती है। इसलिए ये थ्रेटनिंग पॉलिसी अपनाते हैं, गोली चलाते हैं और उसके बाद उसकी मौत नहीं होती है, दहशत पैदा होता है, डर का माहौल पैदा होता है। यही पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां सिंडिकेट चला और जहां जहां ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हुए, संगठित अपराध हुए, वहां इसी के तहत काम किया गया। उत्तर प्रदेश भी उसका एक उदाहरण है। जैसे मुंबई में हुआ करता था, दाऊद इब्राहिम, करीम लला, छोटा राजन, जितने भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वाले लोग थे, वो अपने क्षेत्र में दहशत पैदा करते थे, और जब सरकार कार्रवाई करे, उसकी संपत्ति को कुर्क करे, उसकी नीलामी करवाए, तो कोई नीलामी में भाग लेने के लिए आए नहीं। और ये जब धीरे धीरे उसका पूरा नेटवर्क कमजोर हुआ, उस पर कार्रवाई हुई, तो मुंबई जैसे शहर में भी जिस तरीके से दाऊद इब्राहिम की बहन और उसके घर की संपत्ति कुर्क की गई, तो नीलामी में भाग लेने वालों की संख्या एक के बाद एक बढ़ती गई। ऐसे ही स्थिति उत्तर प्रदेश में हुई है। यही अतीक अहमद, जिसके पहले कई 300 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अभी तक इसकी जब्त की जा चुकी थी, और लेकिन उससे पहले भी कार्रवाई हुई थी, जब 6-7 साल पहले सरकार अखिलेश यादव की थी, और उस समय जब इसके कुछ संपत्ति जो अवैध तरीके से कब्जा की गई थी, उस पर पुलिस ने जो उसे नीलाम करने की कोशिश की, तो उस समय बिडर ही नहीं आते थे। नीलाम करने वाले, जो उसमें पार्टिसिपेट करने वाले लोग थे, वो आते ही नहीं थे। आज ये स्थिति है कि
प्रयागराज में पिछले दिनों जो नीलामी हुई 300 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी इसकी, अतीक अहमद, उसके बेटे, उसके भतीजे, भाई, सबके नाम से उस पर कब्जा हुआ और उसे नीलाम किया गया था। वो जो नीलामी की संपत्ति थी उसमें कई लोगों ने भाग लिया, जिसे डर नहीं था कि अब अगर हम पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारे पीछे अतीक अहमद के गुंडे पड़ जाएंगे, क्योंकि उसे ये पता है कि अतीक अहमद से ज़्यादा खतरनाक अभी पुलिस है। इन माफियाओं के लिए पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए तैनात है। यही स्थिति अभी देखने को मिली जब प्रयागराज में ये फ्लैट, जो 76 फ्लैट्स लोगों के बीच बांटा गया, तो ये सामान्य लोग थे। ये सामान्य इतने कि अगर इनको 4 लोग मिलकर धमकी दे दें कि घर खाली कर दो तो वो घर खाली करके चले जाएं, लेकिन उनके अंदर भी ये हिम्मत है कि वो चाबियां ले रहे हैं और अतीक अहमद के कब्जे वाली जमीन पर बने फ्लैट्स में अपना घर बना रहे हैं, आशियाना बना रहे हैं, और उसके बाद योगी सरकार को, योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद कर रहे हैं। तो पहला तो ये माफियाओं के ऊपर कड़ा प्रहार है कि तुम अब उत्तर प्रदेश में नहीं रह पाओगे। तुम्हारे एक एक जो डर का माहौल था उसको खत्म किया जा रहा है। लोग पुलिस के आंख कान बन रहे हैं। अगर कहीं भी पुलिस को सूचना मिलती है कि यहां पर इलीगल एक्टिविटी हो रही है तो पुलिस एक्टिव हो जाती है, और यही सरकार की पहली बड़ी जीत है। दूसरी बात यह है कि जो आज के खबर में सामने आया, जो दिखाई पड़ा कि एक महिला, मुस्लिम महिला, वो योगी आदित्यनाथ की बात करते हुए रो रही है। उसके आंखों में आंसू हैं, गले रूंधे हुए हैं, और वो बार बार कह रही है कि हम नहीं, मेरी बात नहीं है, मेरे पूरे परिवार की, मेरी मम्मी की अभिलाषा थी। ये सोच रहे थे हम लोग इतने सालों से, 28 सालों से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन हम किराए के मकान में रहते रहे, अभी तक हमारी सुनी नहीं गई, हमारे पास कोई मकान नहीं था। पहली बार हमें अपना मकान देखने को मिला है, और इसके लिए योगी आदित्यनाथ को वो धन्यवाद करना चाहती है। ये बड़ी बात यह है कि एक मुस्लिम महिला ऐसा बोल रही है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है उसमें पूरी कोशिश ये की जाती है कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों से दूर रखा जाए। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुसलमानों के साथ दोहरा रवैया अपनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने अभी जो कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किए हैं और जो लघु और छोटे उद्यमियों को लोन देना है उसमें मुस्लिम शामिल नहीं होंगे। जितने मुस्लिम बुनकर हैं वो भी छोटे छोटे उद्योगों के लिए लोन लेते हैं, सरकारी योजनाओं का फायदा उठाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, जिसके लिए ये मकान दी गई है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्या सिर्फ हिंदुओं को मकान दिया जा रहा है? क्या उज्ज्वला योजना के तहत केवल हिंदुओं को गैस सिलेंडर दिया गया? तो ये जो लाभार्थी वर्ग कहे जाते हैं, जो सरकारी स्कीम का उपयोग करते हैं, जो सरकारी स्कीम से फायदा उठाते हैं, वो उत्तर प्रदेश में एक अलग वर्ग है जो 2022 के विधानसभा चुनाव में देखा गया। और इसी स्ट्रेटजी के तहत आगे भी चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अभी अपने कैबिनेट मंत्रियों को जो जिम्मेदारी दे रहे हैं, वो इसी के आधार पर है कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर हमारा ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ है। और ये वर्ग जो है वो जाति धर्म से पूरी तरीके से अलग है। उसे लगता है कि सरकार ने हमारे लिए काम किया है, सरकार ने हमारी उन आकांक्षाओं को पूरा किया है जो वर्षों से हमारे अंदर दबी हुई थी। यानी कि जो सिलेंडर के लिए तरस रहे थे, जिनको लगता था कि हमारी जिंदगी यही चूल्हा जला के, ये धुआं वाले चूल्हा में ही गुजर जाएगी, हम लकड़ी और उपला का ही इस्तेमाल करते रह जाएंगे, क्योंकि अगर सरकार की तरफ से सहायता न मिले तो फिर गैस सिलेंडर के लिए नाम देना, अप्लाई करना और सिक्योरिटी मनी देना इनके जो अधिकार क्षेत्र है, इनका जो आर्थिक स्थिति है उससे ऊपर की चीज है, लेकिन इन लोगों को मिला। उसके बाद जो प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थिति थी वो ऐसी थी कि हर जगह गांव ग्रामीण क्षेत्रों में पीएम आवास योजना, जो पहले कभी इंदिरा आवास योजना हुआ करता था, इस मामले में हमेशा से एक मीडिएटर हुआ करता था।
यानी कि गांव का प्रधान जो होगा वो पास करेगा और उसके लिए वो कमीशन लेगा। लेकिन एक योजना आई, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी, एक क्रांतिकारी योजना, डिजिटल दौर में एक सबसे बड़ी क्रांतिकारी योजना है जो मोदी की सरकार ने लाया। और उसके तहत अब सीधे जो पैसा है आपके अकाउंट में जाएगा, किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है। अब ये बड़ी योजनाएं जो लागू हुई है उसमें जाति धर्म के सारे दीवारों को तोड़कर एक ऐसा वर्ग तैयार किया है जो 20 से 25% हैं और वो सिर्फ और सिर्फ काम को देखते हैं, काम के आधार पर वोट देते हैं। तो ये जो योगी सरकार की जो पहली योजना थी और पहली बार वो ऐसी स्थिति में पहुंचे कि माफिया के जो अवैध कब्जे की जमीन थी उस पर पीएम आवास योजना के तहत घर बने, फ्लैट बने और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जिसमें सबसे ज़्यादा फायदा मुसलमानों को हुआ है क्योंकि वो एरिया मुस्लिम बाहुल है और वहाँ पर जो आसपास के लोग रह रहे थे वो मुसलमान ज़्यादा उसमें हैं। और जो अतीक अहमद का पूरा एरिया होता था जो डोमिनेंट जहाँ करेगा वो मुस्लिम एरिया में ही करता था, तो इसलिए इसमें जो मुस्लिम महिलाएं सामने आई है वो एक बड़ी जीत है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो आगे संकेत दे रहा है कि तुम जितना भी धार्मिक राजनीति करते रहो, अखिलेश यादव जितना चिल्लाते रहे कि भारतीय जनता पार्टी का मेन उद्देश्य मुसलमानों को टॉर्चर करना है, लेकिन एक वर्ग है मुसलमानों के अंदर जो इन सब से ऊपर है, जिसे फायदा मिला है और वो सीएम योगी के साथ भी है और मोदी के साथ भी है। तो ये दो तरह का संदेश एक दिन में योगी ने दिया है और इसका प्रभाव जो आगे आने वाले समय में जब चुनाव होगा तो देखने को मिलेगा। इसलिए इस पूरे मामले में विपक्ष ने एक शब्द नहीं बोला। अखिलेश यादव ने या उनकी पार्टी के किसी आदमी ने ऐसा नहीं बोला कि योगी ने जो ये काम किया है वो काम टारगेटेड तौर पर किया है। अतीक अहमद की संपत्ति पर क्यों कब्जा किया गया? अतीक अहमद तो मुसलमान था, जैसा कि अतीक के मारे जाने के समय किया जाता था, जैसा कि मुख्तार को सजा मिलने के समय कहता था। आज नहीं कह रहा है क्योंकि उसे लग रहा है कि अगर ये बात हम बोलेंगे तो मुसलमान जो वहां पर फायदा उठाने वाले हैं वही हमारे खिलाफ हो जाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो सुना आपने, सीएम योगी ने कहा कि भाजपा सरकार लोगों के साथ खड़ी है, जबकि पहले की सरकारें माफियाओं के साथ खड़ी थी। माफिया खुलेआम लूट, अपराध और जमीन पर कब्जा करके लोगों से रंगदारी वसूलते थे और सरकारों उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती थी। भाजपा सरकार ने माफियाओं की कमर तोड़ने का काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण को निर्देश दिया कि प्रयागराज में माफियाओं की जमीन खाली कराकर पत्रकारों, अधिवक्ताओं, चिकित्सकों और अध्यापकों सहित अलग अलग वर्ग के लोगों के लिए आवास योजना तैयार करें। वाकई में बीजेपी के नेतृत्व में सीएम योगी का ये काम तारीफे काबिल है। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।